अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, 2 दिन कबल मैंने आपको आरिफ साहब के बारे बताया था कि किशनगंज के आरिफ साहब जो 2 दिन कबल यानी जब मैंने वो न्यूज़ बनाई थी, यानी आज से तकरीबन 4 दिन पहले सड़क हादसे में, भीषण हादसे में गंभीर रूप से वो घायल हो चुके थे और उनका शहर के क्रिब्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं। हालाँकि हॉस्पिटल के जो ज़िम्मेदारान हैं, हमने जब उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं और डॉक्टर्स की तरफ से, क्रिब्स की तरफ से हद्दुल इम्कान कोशिश की गई उनको बचाने के लिए। लेकिन बड़े ही दुःख की बात है, अफ़सोस की बात है कि आरिफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथियों, आप सबों को बताते चलें कि दरअसल ये हादसा हलीम चौक से लेकर के कदम रसूल के बीच में ये हादसा हुआ था। और ये जो हादसा हुआ था, दरअसल इस हादसे में एक तरफ से आरिफ साहब जा रहे थे और दूसरी तरफ से कोई एक शख्स आ रहे थे और दोनों ही बाइक पे थे। गालिबन टीवीएस की कोई राइडर नाम से बाइक आती है। दोनों ही सेम बाइक पे थे और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे। लेकिन सड़क हादसे के बाद जो विजुअल्स आए, उनकी गाड़ियों के जो विजुअल्स आए, वो ऐसे थे कि परखच्चे उड़ गए थे उसके। यानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही भीषण हादसा था वो। कहने वाले कहते हैं कि हो सकता है कि दोनों ही की स्पीड जो है 100 से ज़्यादा की रही होगी। आज जब मैं आरिफ साहब के घर पर गया, उनके वालिद साहब से मुलाकात हुई, उनके दीगर रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। मैंने उनकी रोती बिलखती जो फैमिलीज़ हैं उनको देखा, बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा दर्द महसूस हुआ। एक बच्ची है उनकी। आरिफ साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। देखिए, मरने के बाद तो सब अच्छे हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आरिफ ज़िंदा रहते हुए भी सबों के लिए बहुत अच्छे थे। आज जब मैं आरिफ के वालिद साहब से मिला, तो आरिफ के वालिद ने खुद मुझसे कहा कि आज जब से मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो लोग आते हैं। कई हिंदुओं का ज़िक्र किया, नॉन मुस्लिम्स का ज़िक्र किया, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका ज़िक्र किया कि वो मेरे घर पर आए और मुझसे कहा कि आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपके बेटे के लिए 50,000 रुपये अलग से रखा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल दूँगा। उन्होंने ज़िक्र किया कि कल एक साहब उनके घर पर आए, तो उनको दे गए कि इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आज भाई भाई को 5,000 नहीं देता है। आप सोच सकते हैं कि आरिफ साहब की जो उनका इखलाक कितना अच्छा रहा होगा, उनका किरदार कितना अच्छा रहा होगा। लेकिन नौजवान थे और जोशीले थे। हो सकता है कि गाड़ी गाड़ी जो है चलाते हुए में स्पीड का ख्याल नहीं रखा होगा और ये होना था। मौत तो बरहक है, जिसकी मौत जब लिखी है उस दिन इंसान को जाना है, ये तय है, ये हमारा ईमान है। आरिफ साहब के वालिद साहब से जब मैंने बातचीत की तो पता चला कि आज से ठीक 6 साल पहले भी उनका इसी तरीके से सड़क हादसा में जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन तब गाड़ी कोई और चला रहा था, वो पीछे बैठे थे और किसी हाईवे में वो हादसा हुआ था और बाइक इतनी ज़बरदस्त तरीके से भिड़ंत हुई थी कि जो पीछे बैठे आरिफ साहब थे, वो मुँह के बल गिर गए थे और भयंकर रूप से जो है वो घायल हो गए थे। बहरहाल उनको सिलीगुड़ी में शायद उनका ट्रीटमेंट हुआ था। भाई, मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा सभी साथियों को कि गाड़ी तो हम सब चलाते हैं, लेकिन अपना एहतियात, अपना ख्याल हम नहीं रखते हैं। न सिर्फ अपना, बल्कि अपनों के साथ साथ जो दूसरे लोग गाड़ी चला रहे हैं, हमें उनका भी एहतियात रखना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अक्सर जब आप शाम के वक्त निकलेंगे तो यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी लाइट जलानी है, कब कौन सी लाइट का इस्तेमाल करना है। बाइक वाले तो खुद ब खुद, बाइक जो होती है, जो जो कंपनी होती है, चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर हो, वो तो पहले से जितनी आपको लाइट चाहिए होती है, अप्रोप्रिएट लाइट का इंतज़ाम होता है। बावजूद उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम लाइट के लिए, एक्स्ट्रा लाइट के लिए और भी अलग से लाइट लगा देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को दिखता नहीं है और वो कहीं ना कहीं किसी को जाकर ठोक देते हैं। और अक्सर हमारे इलाके में हादसा इन्हीं वजूहत से होते हैं। नौजवानों में बार बार हम बता रहे हैं, नौजवानों में बार बार हम ये चीज़ नौजवानों को समझाते रहे हैं कि भाई, आप अगर पिछले 1 साल में देखिएगा
लोहागड़ा से लेकर के किशनगंज तक में कितनी सारी हादसाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, लगातार सड़क हादसा हो रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है, आरिफ साहब की जिसके साथ भिड़ंत हुई थी वो जिंदा हैं, रेडिएंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ज़ेरे इलाज हैं। आरिफ साहब की ज़िंदगी यहीं तक थी, वो इंतकाल फरमा गए हैं। आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि आरिफ भाई के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह पाक उनके तमाम तर गुनाहों को बख्श दे, उनके परिवार को सब्र जमील अता फ़रमाए, और जो अहले खाना है उनको सब्र के साथ साथ, बेशक इंसान के चले जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला रास्ता निकाल देते हैं, और किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है, लेकिन एक शख्स जो ज़िंदा रहता है वो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखते हुए एक सकारात्मक लाइफ गुजारता है। बड़े ही अफसोस की बात है। आज मैंने उनकी फैमिली को देखा, रोते बिलखती औरतों को देखा, तो आप यकीन जानिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उस बच्चे का क्या होगा? मेरे भाइयों, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए, और मैं चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को देख करके एक भी नौजवान जो इस पर अमल करता है, वो सोचता है कि नहीं मैं आज से अज़्म करता हूँ कि 30 से 40 उससे अधिक स्पीड नहीं रखनी है, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा जो मकसद है, ये इसमें मकसद में मैं कामयाब हुआ। मैं आप सबों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अपनी गाड़ी की स्पीड जो है 30 से 40, मैक्सिमम 40, उससे ज़्यादा मत रखिए प्लीज़।